Good morning and good evening, everybody. Since Karnal sir is in Canada, it's good morning, and since we are in India, it's good evening. So good evening, everybody. और आज हम सर से बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडेंस की, क्योंकि सर कहते हैं कि अगर आपने योग किया या कुछ भी नई चीज सीखी, लेकिन अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसी बारे में आज बात करेंगे। और सर ने मुझको भी एक सर का एक स्पेशल टाइप की डांट होती है, उसके साथ मुझको अटेंडेंस लगाना सिखाया था, और जिसकी वजह से मैं एक सिलेंड्रिकल वुमेन से एक रिलेटिवली मिड साइज वुमेन बन पाई। तो सर से सुनते हैं कि अटेंडेंस की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है। सर ओवर गुड टू मॉर्निंग टू। मैं आज बताऊंगा कि अटेंडेंस की क्या महत्ता है, इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडेंस। आप सभी जानते हैं, आप फर्स्ट से लेकर जब भी आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो हर जगह में आपकी अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है, वो भी 75%। इसीलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा है कि अगर हम बेशक आधा मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, उसकी अटेंडेंस लगानी शुरू करें अपनी नोटबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने तो अपनी नोटबुक पर लगाना शुरू किया था जैसे ये है, तो मैंने इसी से ही अपना सीखा है कि किस प्रकार यू कैन मेंटेन योर रेगुलरिटी। बच्चे को हम स्कूल में उसकी हैबिट बनाते हैं, अटेंडेंस के जरिए ये अटेंडेंस से ही उसकी रेगुलरिटी बनती है। अगर वो 4 या 5 दिन एब्सेंट हो जाता है तो उसका नाम काट दिया जाता है। इसीलिए मैंने ये देखा है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी रेगुलरिटी नहीं बनती। एक्सरसाइज वो उसका फायदा है जिसमें जो आप रेगुलर कर पाए। रेगुलरिटी बनाने के लिए अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। हमने एक मेथड बनाया है यहाँ कि जो 3 मिनट साइंटिफिक योग में मैं बताता हूँ 3 मिनट का योग, और उसमें हम देखा है कि हमने शर्त जो रखी हुई है, कंडीशन है कि अगर आपकी 3 दिन एब्सेंट हो जाती है तो आपसे हम एक चेक लेते हैं, वो हम कैश कराएंगे। वो एक हिसाब से डर है, तो उसी आप वैसे तो आप भूल जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि आपके 10,000 रुपए का या 20,000 रुपए का चेक इन कैश हो जाएगा। उसी डर से आप रेगुलर बन जाते हैं, उसी रेगुलरिटी से आप योग सीख जाते हैं। इसी प्रकार जैसे स्तुति ने अभी बताया है, डांट, ये हमारी एक प्रकार की डांट है, समझिए। दिस इज ए मेथड हाउ टू मेक ए पर्सन रेगुलर। 2 तरीकों से आदमी सीखता है, या तो डर से सीखता है या शौक से। शौक से सीखने वाले लोग कम होते हैं, डर से सीख हमने तकरीबन 90% लोग जो मैंने देखा है वो डर से पढ़ाई किया है। कोई भी स्कूल में कॉलेज में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो सिर्फ डर किस चीज का है कि उनकी एब्सेंट लगेगी, नाम काटा जाएगा, दोबारा एडमिशन देना पड़ेगा, ज्यादा पैसे लगेंगे, घर वालों से डांट पड़ेगी और आपका नाम काट दिया जाएगा। इसीलिए बाई फोर्स यू हैव टू सिट इन द क्लास। तो ये हमारा जो अटेंडेंस लगाने का सिस्टम है, इसी को पक्का करता है कि आपकी रेगुलरिटी बन पाए। करेक्ट सर। सर एक आप वो भी एग्जाम्पल देते हैं, वो भी बताइए ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे थोड़ा टेंशन होना जरूरी होता है, तो वो बोलते ना कि आप एक फिजिक्स का एग्जाम्पल देते हैं कि टेंशन नहीं ज्यादा ऐसे में, नहीं। हाँ जी, जो आप बताते हैं ना कि टेंशन होना भी जरूरी है, तभी जो बॉडी है वो मूव करती है। जो वो ऐसा है कि देयर इज ए, जैसे डार्विन का थ्योरी है फाइट और फ्लाइट, उसमें जो आपको फियर जो रहता है हमारे मन में किसी चीज का, उसी फियर से डर और एंगर से, ये 2 चीजें हैं जिससे हमारी सर्वाइवल अभी तक बनी हुई है। तो वो एक लिमिटेड फियर भी होना जो है बहुत जरूरी है, अभी कंट्रोल में होना चाहिए। ये एक डर है जो आपको इस जिंदगी में चला कर रखता है, पर उस डर को कंट्रोल करना, एंगर को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। तो ये एक हिसाब से डर बना रहता है, और इससे आपके मन में रहता है कि हमने कुछ काम करना है। उससे किसी लिमिट से ज्यादा फियर या एंगर होना, दैट इज ए डेंजरस। परफेक्ट। तो सर का यही एक टेक्निक है। मैं सर की सबसे स्लो स्टूडेंट रही हूँ, क्योंकि मैंने सर के साथ कम से कम 10 बार योग सीखा और तभी भी नहीं सीख पाई। फिर जब मुझको सर की डांट, जो चेक वाली डांट पड़ी, तभी मेरी बुद्धि में बात आई और फिर मैं एकदम रेगुलर हो गई। और अभी मैं एकदम रेगुलरली 3 मिनट्स योग करती हूँ, एंड इसका बेनिफिट मुझे अपने लाइफ के हर एरिया में दिखाई देता है।
और सर से मैंने सही टाइम पे अटेंडेंस नहीं मार्क करने की भी कई बारी प्यार भरी डांट खाई है, और वो हर डांट से मैंने कोई ना कोई सबक लिया है. I hope all of you will maintain your attendance regularly and you will take the benefit of yoga in your life. Thank you so much. मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ आप अटेंडेंस मार्क करते रहे, जोक सिखाना मेरा काम है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं करना. आपने जो बताया है फीट का मसल जो उसको करने कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ जस्ट डू द रेसिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट एंड मार्क डन. And I ensure you that you will be on the right track to learn this 3 minutes interview. Thank you. Thank you so much. See you again tomorrow. Bye bye. Okay, thank you. Wish you good luck.